बीपीएससी टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो पटना के गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास में बैठे हुए हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री जी पर तो बिल्कुल अब भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि चुनाव से पहले टीआरई 4 का एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। और चुनाव से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि 2025 में टीआरई 4 होगा, 2026 में टीआरई 5 होगा, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का भी विज्ञापन नहीं आया और अप्रैल 26 आ गया, 2 साल हो गया। और बीपीएससी के वेबसाइट पे कैलेंडर में 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 का एग्जाम होना था, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया। 11 फरवरी 2026 को बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया कि टीआरई 4 का याचना आ चुका है और जल्द ही टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया। तो अब हम लोगों को आश्वासन नहीं, बीपीएससी के वेबसाइट पर टीआरई 4 का विज्ञापन चाहिए, बगैर उसके कुछ मानने वाले नहीं है। और हम लोग अब मजबूरन, जो सरकार 1 करोड़ नौकरी की बात कर रही थी चुनाव के समय और बजट में भी 1 करोड़ नौकरी की बात की गई, 46,000 टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं जारी कर रही है और मजबूरन हम लोगों को अब आमरण अनशन पे बैठना पड़ रहा है। 10 अप्रैल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। आज गांधी मूर्ति के पास में भी आप पहुंचे हैं, सैकड़ों अभ्यर्थी लोग हैं, तो आप सरकार को क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं कि अगर 10 तारीख तक अगर विज्ञापन जारी नहीं करता है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे? बिल्कुल, 3 दिन का समय तो मिल रहा है। आज 7 तारीख है, 9 तारीख तक समय है, यानी आज से 3 दिन पूरा समय है। अगर और बीपीएससी के पास से अधियाचना आ चुकी है, अगर किसी पॉइंट पे बीपीएससी को लगता है कि इसमें सुधार होगा या कुछ होगा तो आप विज्ञापन जारी कीजिए ना पहले, और उसके बाद संशोधन करते रहिएगा। जैसे टीआरई 1 में आपने 13 या 17 संशोधन किया था, टीआरई 2 टीआरई 3 सब में संशोधन हुआ है, तो आप संशोधन करते रहेगा। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। ये जो बार बार बहाना बना रहे हैं कि ये चीज़ पे ऑब्जेक्शन है तो इस पे सहमति नहीं बना, उस पे सहमति नहीं बना, शिक्षा विभाग ने आपको जो भेजा उस पर आप विज्ञापन जारी कीजिए, बाद में संशोधन होते रहेगा। बहानाबाजी नहीं चलेगा। आप संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था होने के बावजूद आप झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, नहीं तो 10 अप्रैल से हम लोग अनशन पे बैठेंगे, आमरण अनशन पर। और हमारे साथ बिहार की बेटियां भी अनशन पे बैठ रही है, बिहार के बेटे भी बैठने जा रहे हैं। और ये कितने शर्म की बात है कि जो सरकार महिलाओं के वोट पे आई है, वोट लेकर आई है, वो सरकार बिहार की बेटियों को आमरण अनशन पे बैठने के लिए मजबूर कर रही है। चलिए, बिहार की महिलाओं से भी बात करते हैं। आप भी महिला अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के। क्या आश्वासन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री देते थे चुनाव के दरमियान कि 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, लेकिन आपके हाथ में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करो, इसका आप पोस्टर लेकर के हैं। मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है, शिक्षा मंत्री पे भरोसा नहीं है? मुख्यमंत्री पे तो भरोसा है, तभी हम लोग तैयारी में भी कर रहे हैं 2 साल से, लेकिन शिक्षा मंत्री की बात पे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमें विज्ञापन चाहिए। आप लोग का साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि अब पानी जो है सर के ऊपर से जा रहा है, इसलिए आमरण अनशन पे जाने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, पानी सर के ऊपर जा रहा है और हम लोग आमरण अनशन के लिए तैयार है पूरी तरह से। जी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बिहार सरकार तो बहुत सारी नौकरियां दे ही रही है, थोड़ी सी विलम्ब हुई है, लेकिन अब भरोसा नहीं, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री पे, बीपीएससी पे भरोसा नहीं है। 2 साल सर बहुत होता है, 2 साल बहुत लंबा इंतजार हो गया है। अब विज्ञापन चाहिए, अब हम लोग विज्ञापन से कम पे मानने वाले नहीं हैं। तो देखिए, टीआरई 4 के ये अभ्यर्थी हैं और ये सभी लोग गांधी मूर्ति के पास में पहुंचे हैं। ये लोग शिक्षा मंत्री से खास तौर पे नाराज हैं, मुख्यमंत्री पर भरोसा। इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द बीपीएससी के वेबसाइट पर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाए, अन्यथा 10 अप्रैल से ये लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री या बीपीएससी के अधिकारी कब तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करते हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज, पटना। जारी करो, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करो, लाखों युवाओं को ठगना बंद करो, लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद करो। शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, बीपीएससी हाय हाय, बीपीएससी हाय हाय, बीपीएससी शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म के पास बैठक कर रहे हैं। और आज बैठक में तय हुआ है कि चूंकि 2 वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है, 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 का विज्ञापन, 24 अगस्त 2024 को ही, अभी रुक जाए, पिछले 2 वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 का एग्जाम होना था बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार। पिछले साल 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से घोषणा किया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आएगा। शिक्षा मंत्री जी और
नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया था कि 2025 में TRE 4, 2026 में TRE 5 का एग्जाम होगा, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया। चुनाव से पहले शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके TRE 4 का एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट घोषित कर दिया, ज्वाइनिंग डेट घोषित कर दिया, और उनके अनुसार 26 जनवरी से पहले ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए TRE 4 का, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन ही नहीं आया। 11 फरवरी को BPSC ने एक नोटिस जारी किया कि अधियाचना मिल चुकी है और शीघ्र विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अब हम लोग आश्वासन नहीं मानेंगे, विज्ञापन चाहिए, और विज्ञापन TRE 4 का BPSC की वेबसाइट पर चाहिए, किसी शिक्षा माफिया दलाल सेटर के सोशल साइट पे नहीं। BPSC के वेबसाइट पे TRE 4 का विज्ञापन चाहिए। अभी 3 दिन का समय है, 3 दिन के अंदर विज्ञापन जारी कर दे BPSC, नहीं तो हम लोग 10 अप्रैल से आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं, और जब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा हम लोगों का अनशन जारी रहेगा। और BPSC जो ये बहाना बनाती है कि शिक्षा विभाग ने कुछ भेजा, यदि याचना भेजा तो उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो ये है वो है, संशोधन की आवश्यकता है, और हमको शिक्षा विभाग उस पर नहीं कुछ विचार विमर्श करके भेज रहा है, तो ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। आप जो है जो भी अधियाचनाएं है BPSC के पास, उसको आप विज्ञापन जारी कीजिए। आपको जो भी संशोधन करना हो आप विज्ञापन जारी कीजिए, संशोधन करते रहिएगा। TRE 1 में 13 या 17 संशोधन हुआ था, विज्ञापन आने के बाद संशोधन हुआ था, तो ये बहानाबाजी आप नहीं चलेगा। BPSC संवैधानिक संस्था है और बार बार झूठ ना बोले। जैसे भी आपको जो भी अधियाचना आया है आप विज्ञापन जारी कीजिए, जो भी संशोधन करने की जरूरत होगी बाद में आप उसको संशोधित करते रहिएगा, लेकिन TRE 4 का विज्ञापन जारी कीजिए। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, अब धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और 10 अप्रैल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। हम लोग चाहते हैं कि सरकार गांधी मूर्ति, इसी गांधी मूर्ति के पास परमिशन दे आमरण अनशन करने के लिए, लेकिन अगर सरकार यहाँ का परमिशन नहीं देती है, गर्दनी बाग का देती है, तो हम लोग गर्दनी बाग ही बैठेंगे, जहाँ का परमिशन मिल जाए, या गांधी मूर्ति, नहीं तो दूसरा ऑप्शन गर्दनी बाग है। तो हम लोग 10 अप्रैल से आमरण अनशन करेंगे, और आप जितने अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं, आप सभी 10 अप्रैल से आमरण अनशन में आइए अपने हक और अधिकार के लिए, और सरकार को दिखा दीजिए कि हम लोग एकजुट है। आप सभी क्या तैयार है आमरण अनशन के लिए? तैयार है सभी अभ्यर्थी? और कितने शर्म की बात है कि जो सरकार 10 करोड़ नौकरी की बात करती है चुनाव के समय, बजट में 10 करोड़ नौकरी की बात कर रही है, और 46,000 टीचर बहाली नहीं निकाल रही है, और बिहार की बेटियों को इतनी धूप में, लू में सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये बड़े ही शर्म की बात है। हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की विदाई हो रही है, तो कम से कम अब उनकी बातों की अवहेलना न हो, और TRE 4 का विज्ञापन जल्द जारी कर दे। छात्र एकता जिंदाबाद। 10 अप्रैल से क्या होगा? 10 अप्रैल से क्या होगा? 10 अप्रैल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, जब तक शरीर में प्राण है अनशन पे बैठे रहेंगे। जब तक मरेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। आमरण अनशन होगा।